विकी मास्टरमाइंड है, वो जीत सकता है, पर मुन्ना भी मास्टरमाइंड है। पर मेरा मन से मन चिंटू जीतेगा। पता है क्यों? वो हंसता है, वो एक्टिंग करते करते। अंकिता थी पॉजिटिव और नेगेटिव। खानजानी में बहुत नेगेटिव था। आई फेल्ट लाइक देयर वाज अ डार्क क्लाउड ऑन हर हेड एवरी डे। Or who would you like to date? Anyone Thank from you. Big Boss house? Thank you so much for the questions, guys. Amazing. Come on. सब मेरा भाई बहन है। ओके सो हाय ओरी, Hi. फर्स्टली ये जानना चाहेंगे करण जौहर की जब कॉफी विद करण में ये आया था हु इज ओरी, उसके बाद आपका नाम कुछ ज्यादा ही हाईलाइट हो गया। दैट इज व्हाई यू चोज टू गो इन बिग बॉस हाउस, और व्हाट वाज योर मोटो? No, that was not why I chose to go in Big Boss hours. I will say English or एनीथिंग। हिंदी। मैं बोलेगा कि कॉफी में करण पर मेंशन मिलने से बहुत बड़ा ऑनर था। मुझे वो दिन समझा कि टीआरपी है और टीआरपी क्या है, और वो शो के पास बहुत टीआरपी है। पर नहीं, मैंने बिग बॉस पर गया क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता है, तो मुझे पता था कि बिग बॉस रियलिटी शो है, सलमान भाई का रियलिटी शो है, पर मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। शायद मैं उल्लू, लोगों को सोचेगा कि मैं उल्लू है, कैसा नहीं पता हो बिग बॉस क्या है, हाउ डज ही नॉट नो व्हाट बिग बॉस इज। मुझे नहीं पता था। सो एक दिन किसी ने पूछा, यू नो यू आर वेरी कूल, यू आर पॉपुलर, डू यू वांट टू गो टू बिग बॉस हाउस? आई वाज लाइक हाँ, मुझे सलमान भाई का घर जाना है। कोई आप मुझे गैलेक्सी बुलाएगा, मैं 100% गैलेक्सी जाएगा। तो कहानी ऐसा शुरू हुआ। मैं सोचा कि मैं सलमान भाई का घर जा रहा था, फिर मुझे पता लगा कि बिग बॉस और सलमान भाई दो दूसरे जन हैं। एक टीवी है और स्पीकर फोन है, और एक सलमान भाई है। तो फिर मुझे पता चला अच्छा, बिग बॉस एक आवाज है जो एक घर में है। पर उतना टाइम में मैं इतना एक्साइटेड था और मैं थोड़ा बोर्ड था जिंदगी में, तो हाँ क्यों नहीं, मैं जाएगा बिग बॉस घर, व्हाई नॉट। Ori, people in the house, Vicky and all, they were saying कि Ori तेलका से irritate हो रहा था जब वो डांस स्टेप्स आपको सिखा रहे थे और आप बाहर चले गए थे। Is it true? मैं सोचा हिंदी में कैसा रिस्पॉन्स Okay. सब लोग घर में सोचा कि मैं तेलका का डांस के साथ थोड़ा काफी इरिटेटेड हुआ। शायद मेरा मुंह भी वैसा दिखा अकॉर्डिंग टू द पीपल इन द रूम, पर ये सच नहीं है। क्यों? मैं भी एक क्रिएटिव आदमी है। आई रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी एंड व्हेन आई सी कॉन्फिडेंस आई रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस। तो हाँ, मैं इतना हिंदी नहीं बोलता है, मैं शायद थोड़ा लाइंस उसका गाना में नहीं समझा, पर जितना एंजॉयमेंट तेलका से बाहर आ रहा था वो एंजॉयमेंट मुझ पर गिर रहा था, और मैं वो एंजॉयमेंट को एंजॉय कर रहा था। जैसा आप समटाइम्स स्पैनिश सॉन्ग्स को सुनते हैं, समटाइम्स पंजाबी, में पंजाबी नहीं बोल सकते, पर मैं पंजाबी गाना को बहुत पसंद आते हैं। क्यों? द वाइब इज गुड, द बीट इज गुड, द साउंड इज गुड, द एनर्जी दैट keep calling him Thepla, but Thelka was giving off was very pleasant and enjoyable. ओपनिंग में जब मैं अंदर आया और मैं सब लोग को हाय बोला, वो टाइम जब वो गाना लगा, मेरा मुंह गिर गया कि आई वाज इन शॉक। आई डिडंट नो I'm going to come and someone's going to sing at my face in such close proximity, but I enjoyed it. वो मेरे लिए प्राइवेट परफॉर्मेंस भी किया, वो वन ऑन वन मुझे समझाया कि वो कैसा परफॉर्म करता है, एंड आई रिस्पेक्ट क्रिएटिविटी एंड आई रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस। तो हाँ, शायद मैं हर लिरिक को नहीं समझा, but I understood the fun and I understood the vibe, and ना मुझे मजा आया, क्यों नहीं, why not? और मैंने अनुराग को भी बोला कि वो तेलका को चिल्लाया और तेलका को बहुत बुरा लगा, and I said don't misunderstand my reactions, मुझे डायरेक्टली पूछो। मैं उसको बोला मुझे बहुत पसंद आया, don't read into anything, ask me directly. और जब से आप बिग बॉस में गए तो काफी इंटरटेनमेंट सेगमेंट हुआ है, तो इतने सारे कंटेस्टेंट में से आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है, और आपको क्या लगता है कि कौन जीत सकता है बिग बॉस? ये दो डिफरेंट क्वेश्चन। यस। ना मुझे फेवरेटिज्म करने पसंद नहीं आता है, पर अंकिता जी मेरा पहला हक थी जब मैं एंटर किया, और वो मेरा आखिरी हक था जब मैं एग्जिट किया। वो मेरा पहला कप ऑफ चाय बनाए घर में, और वो सिर्फ विकी के साथ चाय बनाती है, और वो मेरे लिए बनाए, सो वेलकम टू द हाउस। वो टाइम मुझे पता नहीं था कि
दूध इतना वैल्यूबल है, राशन इतना वैल्यूबल है, मतलब मेरा पहला 5 मिनट में वो उसका दूध इस्तेमाल करके मेरे लिए चाय बनाए, इट्स अ वेरी बिग डील। जब वो मुझे हग की, मुझे घर में वेलकम की, सब लोग आया और मुझे वेलकम किया, मीनिंग शी सेट द स्टैंडर्ड, एवरीवन एल्स फॉलोड सूट। The advice she gave me, the non-biased opinions on everyone, yeah, we really, I mean, I bonded with everyone, but there was one, she went out of her way to make sure, you know, and she kept saying to me, she was like, I feel my life will be easier here because you're here. And I was like, my day has been easy because you're here. I entered so nervous, so scared when I walked through the tunnel, not sure whether someone would attack me, hit me, drama, what fights could happen, because मैंने कभी पहला देखा भी नहीं, मुझे सिर्फ, you know, I only knew that Pooja screaming video of Big Boss, that's Big Boss, right? That's all I knew of Big Boss, I guess, because I googled it before going in. I didn't know much, and she took me in like a lost lamb. And who do I think will win? सब लोग में जीतने का potential है, पर विकी मास्टरमाइंड है, वो जीत सकता है, पर मुन्ना भी मास्टरमाइंड है, मुन्ना भाई, वो भी जीत सकता है। ईशा भी टोटल मास्टरमाइंड मैनिपुलेटर है, वो भी जीत सकते हैं, वेरी स्मार्ट गर्ल। पर मेरा मन से मन चिंटू जीतेगा, पता है क्यों? आई मीन नहीं जीतेगा, जीत सकता है, लाइक आई फील, बिकॉज ऑडियंस सब लोग को वोट आउट करते हैं, अंत में ऑडियंस का चॉइस है, राइट? और वो बहुत स्वीट दिखता है, वो हंसता है, वो एक्टिंग करते है, करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, एज ए नॉट व्हेन यू आस्क हिम टू, ही इज ऑलवेज डूइंग इट, लाइक द एंटरटेनमेंट कमिंग आउट ऑफ चिंटू, इट्स हेवी एंटरटेनमेंट, एंड आई फील दिस इंडस्ट्री एंड दिस शो इज अबाउट 3 थिंग्स, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और एक आप सिर्फ घर में 2 दिन के लिए गए और 1 and a वापस half. आ गए, 1 and a half। अब तक बिग बॉस में ऐसा कभी नहीं हुआ था, इसके पीछे रीजन क्या था, इतना जल्दी क्यों क्यूट किए? और दूसरा क्वेश्चन ये था कि घर में जितने नहीं as a wild card entry गए थे, उसके बाद में घर में जो अभी चल रहा है सिनारी, सभी बोल रहे कि मुझे घर से जाना है, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया? तो मैंने कभी नहीं बोला शो में कि मुझे घर से जाना है, मैंने कभी भी नहीं बोला वो मैं जाएगा, मैं 2 करोड़ देगा, मेरे पास 2 करोड़ नहीं है घर से निकलने के लिए, मैं चुपचाप घर झाड़ क्लाइम करके जंप मारता था बाहर। नहीं, मैं वाइल्ड कार्ड नहीं था पूरा शो में, एक भी बार बिग बॉस का आवाज से ऑरी एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं बाहर आया, वो झूठ नहीं बोला। मैं एक सेलिब्रिटी गेस्ट प्रैंक कार्ड था, मतलब मैं हर पहला सीजन 1-2 रात 1 दिन के लिए जा रहा था, वो प्लान था, वीकेंड को थोड़ा मसाला था। तो और ही आपको उस घर में किसी से पॉजिटिव वाइब्स या नेगेटिव वाइब्स ऐसा? सब लोग के पास था पॉजिटिव वाइब्स, सब लोग के पास था नेगेटिव वाइब्स, सम मोर देन द अदर, सम लेस। हाँ, पर सब लोग के पास था पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा कैसे नाम पूछो हाँ या हम बोल सकते हैं। तो आपको पॉजिटिव में कौन? अंकिता, विकी, मुनावर? अंकिता थी पॉजिटिव और नेगेटिव, एज इन लाइक मैं आपको पसंद करता है उसका मतलब नहीं कि वो पॉजिटिव है। आई लाइक माई नेगेटिव फ्रेंड्स ऑल्सो, मैं आपको पसंद करते डजंट मीन ओ शी इज प्रिटी एंड शी इज फन, उसका मतलब नहीं, लाइक आई विल लाइक माई फ्रेंड, आई लाइक माई फ्रेंड, यू कैन बी अ नाइस पर्सन एंड बी नेगेटिव, योर हार्ट कैन बी गुड एंड यू कैन बी अ डाउनर, यू नो। तो अंकिता में पॉजिटिव और नेगेटिव था, ईशा में और पॉजिटिव था, नेगेटिव से शी इज अ मोर हैप्पी गो लकी गर्ल देन यू नो बिट। Kanzani में बहुत negative था. I felt like there was a dark cloud on her head every day. I mean, I was only there for 1 day, but like the whole time there was a dark cloud on her head. But doesn't mean she's any less than the rest. I thoroughly enjoyed her company. और ये जानना चाहेंगे जब आप घर में गए थे समर, जैसा आपने कहा कि चिंटू को आप जितना देखना चाहोगे, सो नावेद और मैंने अभिषेक बोला कि मैं उसको देखना जीतना, मैं बोला आई वुड लाइक सीइंग हिम। यस यस आई फील द ऑडियंस वांट वोट आउट समवन दे लाइक टू सी। यस, सो जब आप घर में गए थे, समर्थ वर कमिंग क्लोज टू यू ऑल्सो, बिफोर दैट नावेद और अभिषेक की फीलिंग्स के बारे में बहुत सारी बातें हुई है, बट कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपको समर्थ के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स है? नो नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा इसको बंदा लेंगे, जैसा मूवी देखेगा और
स्क्रीन पर एक्टर है, आपको उसको देखना पसंद है, एंटरटेनिंग, इसका मतलब नहीं कोई सॉफ्ट स्पॉट है। हाँ, जब वो ऑरी का फैन खेला पार्टी सीन में, ही प्ले द रोल ऑफ ऑरीज फैन, टैटू लगाया, मैंने लिपस्टिक के साथ उसका चेस्ट साइन किया, हाँ वेरी क्यूट, सॉफ्ट स्पॉट नहीं, ऐसा नहीं होता है, एंटरटेनमेंट। And for Abhishek, And for Abhishek, गीता के लिए होएगा। and for Abhishek, soft corner for Abhishek. अभिषेक के लिए सॉफ्ट स्पॉट है क्योंकि उसका दिल टूटा है। हाउ कैन यू नॉट हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन हुज हार्ट इज ब्रोकन, हुज वॉल्स आर अप, हुज वेयरिंग सच स्ट्रॉन्ग आर्मर, बिकॉज इमेजिन वो शो पर है, उसका एक्स गर्लफ्रेंड जो उसको प्यार करता है शो पर है, दे आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, और फिर उसका करंट बॉयफ्रेंड जो आपको उसका पता भी नहीं है वो आता है। Imagine what you're going through. If you see anyone going through something like this, whether you're their friend or not, you're going to have a soft spot. Thank you guys. और नहीं, जब thank you. आप सलमान विशाल, खान के साथ आपने जब बैग लेकर आए थे तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बता सके। सलमान सर के साथ आपने मोबाइल आपने दिखाया, बनाना वाला मोबाइल, कुछ अगर आप बता सके। बिल्कुल सही एक्सपीरियंस था, मुझे था मजा आया, उसको मजा आया। ऐसा आई डोंट थिंक सलमान हैज सीन अ फोन कवर सो क्रिएटिव लाइक दैट बिफोर, एंड फॉर मी टू बी हैव द ऑनर टू शो सलमान my creative accessories, whether my water bottle or my t-shirt, and to display the inner workings of my suitcase to him was a privilege. Ori, who would you like to date? Anyone from Big Boss house? Thank you so much for the questions, guys. Amazing. Come on. सब मेरा भाई बहन है। Thank you.